आज हम लोग बात करेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की। सो व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? देखिए, इस डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है कि पानी में जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। मतलब ऊपर की लेयर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3, फिर 4। और ये हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस नीचे होता है वो भारी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी राइज होती है। तो इसलिए ज्यादा डेंस वाटर नीचे की तरफ आ जाता है और जो हल्का या कम डेंस का वाटर होता है वो ऊपर रहता है। तो ज्यादातर सब्सटेंसेस देखे गए हैं कि वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर उनको गर्म किया जाए तो एक्सपेंड करेंगे, मगर वाटर ऐसा नहीं करता। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब उसकी वॉल्यूम उसका कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाते हैं तब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होना चालू होता है और डेंसिटी कम होती है। तो ये जो बिहेवियर है वाटर का, इसी को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए, यहां एक डायग्राम, एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि जैसे जैसे पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरीके के ज्यादातर सब्सटेंस यही देखे गए हैं कि 0 से 4 हो या 0 से उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। बट वाटर का वॉल्यूम जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, फिर 4 से आगे ले जाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये एक्सपेंशन जो है वाटर का, ये बिहेवियर जो है, इसी को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। एक है द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, याद रखिए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस as the temperature increases from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं जब, तो वो उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। फिर आगे कह रहा है द वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस, वॉल्यूम कब इंक्रीज करता है? एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस फर्दर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। 0 से 4 तक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, 4 से 100 तक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दिस ऑड बिहेवियर इज शोन बिलो। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दस मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस में, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम और 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस बिहेवियर को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो आप लिखेंगे द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर बाय इट एक्सपेंड्स इंस्टीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन द टेम्परेचर गोज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इतना लिख देते हैं दैट्स फाइन। मतलब अगर आपको लिखने के लिए पूछा जाए कितना लिखना है आपको, तो बस आप यहां तक अगर तैयार कर ले दैट्स फाइन। द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर बाय इट एक्सपेंड्स, बढ़ता है, इंस्टीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन द टेम्परेचर गोज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर इसके आगे जानना चाहते तो आगे क्या लिखा है? एंड इट बिकम्स लेस डेंस। 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। द डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड डिक्रीजेस बिलो दैट टेम्परेचर। अब देखिए, इसका वॉल्यूम और डेंसिटी का ग्राफ साथ साथ बता रहे हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। तो इस पे देखिए, जैसे वाटर का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो इसका वॉल्यूम गिर रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। और जैसे इसका टेम्परेचर 4 से आगे ले जाते हैं,
इसका टेम्परेचर राइज करना चालू हो जाता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ऑफ वाटर शोइंग द एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम वाला ये ग्राफ बनाएंगे। अब इसी का जरा उल्टा देखिए डेंसिटी के लिए, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी मिनिमम होगी। तो देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसे टेम्परेचर राइज किया जा रहा है उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे ही 4 डिग्री से आगे ले जाते हैं टेम्परेचर उसकी डेंसिटी फॉल करने लगती है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब आते हैं होप्स एक्सपेरिमेंट। होप्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक हॉलो ट्यूब ली, उसके बीच में एक अनदर हॉलो ट्यूब उसके साइड में सेट कर दी, जिसमें नमक और बर्फ का एक मिक्सचर रख देते हैं ताकि पानी को ठंडा किया जाए, और उसमें 2 थर्मोमीटर लगाते हैं। पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, इसका जो अपरेटस है होप्स का वो अपरेटस देखते हैं। एक हॉलो ट्यूब लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, बीच में ये कॉपर का एक तरह से हॉलो पाइप लगा हुआ है, और इसमें क्या करते हैं सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर रख देते हैं। 2 थर्मोमीटर लगे होते हैं, ऊपर वाला थर्मोमीटर T2 है, नीचे वाला थर्मोमीटर T1 है। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में जब पानी को इसमें भरते हैं और इसमें सॉल्ट और आइस का मिक्सचर डालते हैं, तो ये सॉल्ट और आइस का मिक्सचर क्या करता है, ये जो इसके पास का पानी होता है उसको ठंडा करने लगता है। माना पहले इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था, 12 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही बर्फ हम डालते हैं तो यहाँ का पानी का टेम्परेचर गिरने लगता है। अच्छा, पानी का टेम्परेचर गिरता है तो क्या होगा, नॉर्मल सी चीज है भाई, 12 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी का टेम्परेचर गिरेगा तो डेंसिटी जो उसकी होगी वो राइज करने लगेगी। तो क्या होगा, पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, मतलब यहां पर पानी डेंस होगा तो वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक, ये पानी नीचे जाएगा और नीचे का पानी यहां आएगा। जब यहां के पूरे पार्ट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बाद जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से आगे पानी को ठंडा करता है, क्योंकि हमें मालूम है 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जाएंगे तो उसकी डेंसिटी फॉल करेगी। मतलब अब यहाँ का पानी अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब यहाँ का पानी हल्का हो जाएगा, वो ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर का पानी नीचे आने लगेगा। तो क्या होगा, 12 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में नीचे वाला जो थर्मोमीटर था T1, इसमें एक सडन फॉल दिखेगा, तेजी से फॉल दिखेगा, और ये फॉल कहां पे जाकर रुक जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर इसका टेम्परेचर गिरना चालू होगा, और जब ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहां पर जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो पानी हल्का होकर ऊपर जाने लगेगा और ऊपर का पानी नीचे आएगा। अब यहां का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से फॉल करेगा और कहां तक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी जब यहां का टेम्परेचर थर्मामीटर बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस, बट यहां का टेम्परेचर तब भी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दिस इज होप्स एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हुई, मान लीजिए ये एक तरह का पॉन्ड है, एक तालाब है, एक नदी है, तो नदी में जब नदी के ऊपरी सतह ठंड ज्यादा पड़ती है तो बर्फ की बन जाती है। उसके बावजूद देखिए नदी के अंदर जो पानी के जो जानवर हैं, फिश, ये सब एक्वस एनिमल जो है, ये फिर भी जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं, इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है। ये बहुत अनोखी बात है पानी में, जिसकी वजह से पानी की जो जिंदगी है, पानी में रहने वाली जो जिंदगी है, फिश हुई और भी बहुत सी चीजें, वो जिंदा बची रहती है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लेक बिकम एज अ आइस, फिश एंड अदर एनिमल विच लिव्स इन वाटर बीइंग अलाइव, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आप इसी एनएमएलएस एक्सपेंशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ऊपर की सतह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बावजूद भी पानी के अंदर निचले सतह पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है, जहां पानी के जानवर जाकर रहते हैं। ठीक, अब जरा
इस होप्स के एक्सपेरिमेंट को अगर लिखने को पूछा जाए तो आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज होप्स एक्सपेरिमेंट, और होप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख लीजिए। होप्स apparatus consists of a vertical vessel full of water surrounded around the middle by a trough of cooling ice। एक trough लगा होता है जिसमें cooling ice रखी रहती है। Two thermometers, one above and one below the trough, measure the temperature of the water. It is designed to demonstrate the water reaches its maximum density at 4 degrees Celsius। इस होप्स का एक्सपेरिमेंट किस पर्पज से किया गया था? इट इज डिजाइन टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर रीचेज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। होप्स का एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो यहां तक लिख लीजिए। क्या मकसद था होप्स के एक्सपेरिमेंट का, तो ये लिख दीजिए। ये हमने डायग्राम होप्स का बना दिया, आप कॉपी में इसको बना सकते हैं। अब होप्स के एक्सपेरिमेंट के पूरे प्रोसीजर को अगर समझते हैं तो देखिए पूरा प्रोसीजर क्या था। Hope's apparatus consists of a long cylindrical jar with two openings on the sides, one near the top and other near the bottom, to fit the thermometer। ऊपर एक होल होता है, नीचे होता है जहां पे थर्मोमीटर लगाते हैं। In each of these opening, a metallic cylindrical airtight trough with an outlet is also fitted onto the jar on its central portion। Two thermometers are fitted airtight in the two openings of the cylindrical jar। The thermometer near the bottom of the jar, जो निचले हिस्से में थर्मोमीटर होता है, is T1 and the one near the top of the jar is T2। ऊपर वाला थर्मोमीटर T2 होता है, नीचे वाला थर्मोमीटर T1 होता है। Now the cylindrical jar is filled with water। cylindrical jar को पानी से भर देते हैं। The cylindrical trough at the center portion of the jar is filled with a freezing mixture of ice and common salt। याद रखिए freezing mixture का नाम क्या है? ice and common salt। क्या रखा जाता? ice और common salt। ठीक, उसके बाद है देखिए इनिशियली बोथ द थर्मोमीटर शोज द सेम रीडिंग। मान लेते हैं सेज 12 डिग्री सेल्सियस। मान लिया जो इनिशियल रीडिंग शो कर रहा है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। एज द ट्रफ इज फिल्ड विद द फ्रीजिंग मिक्सचर, जैसे ही ट्रफ को फ्रीजिंग मिक्सचर से भरते हैं, द वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द जार, जो सेंट्रल पोर्शन का जो वाटर होता है जार के अंदर, लॉसेज हीट एनर्जी एंड गेट्स कूल्ड, ठंडा हो जाता है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। तो 12 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और डेंसिटी इंक्रीज करेगी। एज अ रिजल्ट द डेंसर लेयर ऑफ वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने लगता है, डिस्प्लेसिंग द लाइटर लेयर ऑफ वाटर देयर टूवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन। नीचे का पानी ऊपर आने लगता है और ऊपर का पानी नीचे जाता है। This forms a convection of water। Due to this convection, the thermometer T1 near the bottom shows a rapid fall in the temperature till it reaches the 4 degree। तो कौन सा थर्मोमीटर पहले रैपिड फॉल दिखाएगा? नीचे वाला थर्मोमीटर। और कहां तक दिखाएगा? जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पे ना हो जाए। At 4 degree Celsius, the density of the water in this part of the jar is maximum। नीचे पार्ट का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे जब मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? Thus the dense water remains in the lower portion। Temperature recorded by the thermometer T2 remains almost unchanged। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो घटना या बढ़ना बंद कर देता है। Now the water in the center portion, जो बीच वाला पोर्शन होता है ऑफ द जार, कूल्स टू बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जब बीच वाले पार्ट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से गिरता है, ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर, इट बिगिंस टू एक्सपेंड। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है, पानी फैलने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है। एज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। डेंसिटी जब किसी चीज की डिक्रीज हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर जाने लगती है। एज ए रिजल्ट इट मूव्स टूवर्ड्स moves upward।
10 थर्मोमीटर T2 shows a rapid fall. 4 डिग्री सेल्सियस जब नीचे का टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद ऊपर वाला टर्म जो थर्मोमीटर होता है T2 उसमें रैपिड फॉल दिखाई देता है, fall in the temperature. However, the temperature of the water in the lower portion of the cylinder remains at 4 डिग्री सेल्सियस. जबकि नीचे का जो टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, वो नहीं चेंज होता है. The temperature of the water in the upper portion of the jar continues to decrease gradually below 4 डिग्री सेल्सियस. और कब तक गिरता रहता है? जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए. ये था टोटल आपका एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से रिलेटेड. इसको आप लिख के तैयार करिएगा. इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये ग्राफ बना लीजिए. एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, क्या है, व्हाट इज एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये तैयार कीजिए. हुप्स के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम तैयार करिए और हुप्स का एक्सपेरिमेंट क्या है ये पढ़िए और प्लस इसका क्या पर्पस है ये पढ़िए. ये जो हमने इसकी हुप्स के एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी बताई है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसमें ये पूछा जाता है कि पहले कौन सा थर्मोमीटर रैपिड फॉल दिखाएगा. तो पहले नीचे वाला थर्मोमीटर रैपिड फॉल दिखाएगा. कब तक दिखाएगा? जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए. और उसके बाद रैपिड फॉल कौन सा दिखाएगा? ऊपर वाला थर्मोमीटर. देखिए T1 T2 का एक मत याद रखिएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला याद रखिएगा. नीचे वाला थर्मोमीटर पहले रैपिड फॉल दिखाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक. 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर और फॉल करेगा तो ऊपर वाला जो थर्मामीटर है उसमें रैपिड फॉल आएगा, बट नीचे वाला थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा. और ऊपर वाला थर्मामीटर कब तक रैपिड फॉल दिखाता रहेगा? जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए. तो इस थ्योरी में सिर्फ इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है. तैयार कर लीजिए और इस पे आप क्वेश्चन बनाइए. जो ना आए आप कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन. ओके, बाय, टेक केयर.